हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम फिजियोलॉजी का चैप्टर 26 क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन, मसल्स के क्लासिफिकेशंस। यहाँ पर दिया गया है कि ह्यूमन बॉडी में 600 से ज़्यादा मसल्स हैं जो कि हमें कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने में बहुत ही यूज़फुल होते हैं और कोई भी डे टू डे लाइफ की जो भी एक्टिविटीज़ होती है उन्हें परफॉर्म करने में मतलब यूज़फुल होते हैं, हमें हेल्प करते हैं। मसल्स आर क्लासिफाइड बाय 3 डिफरेंट मेथड्स। यहाँ पे दिया गया है कि हमारे जो मसल्स है वो 3 डिफरेंट मेथड से क्लासिफाइड किए गए हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। तो फर्स्ट फैक्टर है हमारा डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्ट्राइशन। सो स्ट्राइशन प्रेजेंट है या एब्सेंट है उसके बेस पे क्लासिफिकेशन है। देन डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रोल, देन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, वो कहाँ पे कहाँ पे पाए जाते हैं। ये 3 डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे मसल्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। सो फर्स्ट देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन स्ट्राइशन। स्ट्राइशन के बेसिस पे मसल्स किस तरीके से डिवाइड है। डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्रॉस स्ट्राइशन, द मसल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। फर्स्ट स्ट्राइटेड मसल्स एंड सेकेंड हमारा नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। सो फर्स्ट स्ट्राइटेड मसल्स के बारे में देखते हैं। स्ट्राइटेड मसल्स इज द मसल विच हैज अ लार्ज नंबर ऑफ क्रॉस स्ट्राइशन। जो क्रॉस स्ट्राइशन जो है ना वो ट्रांसवर्स लाइंस हैं जो हमारे मसल फाइबर्स पे होती हैं। स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल बिलोंग टू दिस कैटेगरी। देन यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारे स्केलेटल मसल है, जो हमारे बॉडी जो बोन से अटैच्ड होते हैं जो मसल्स, उन्हें स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। सो याद रखना स्ट्राइटेड मसल्स क्या है। स्ट्राइटेड मसल्स में क्रॉस स्ट्राइशंस होते हैं बहुत सारा, जो कि क्रॉस स्ट्राइशंस क्या होता है, ट्रांसवर्स लाइंस होते हैं हमारे मसल्स पर। और ये जो स्ट्राइटेड मसल है वो हमारे कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल, वो भी हमारे स्ट्राइटेड मसल के कैटेगरी में आता है। देन नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। सो नॉन स्ट्राइटेड मसल्स क्या है। मसल्स विच डज नॉट हैव क्रॉस स्ट्राइशन इज कॉल्ड नॉन स्ट्राइटेड मसल। जिस मसल्स पे हमारा ये ट्रांसवर्स लाइंस नहीं होता, क्रॉस स्ट्राइशंस नहीं होते हैं, वो हमारे स्ट्राइटेड नॉन स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेन मसल्स और स्मूथ मसल। क्योंकि इसमें लाइंस नहीं है तो हम इसे प्लेन मसल्स भी बोल सकते हैं और स्मूथ मसल भी बोल सकते हैं। इट इज फाउंड इन द वॉल ऑफ द विसरल ऑर्गन। और जो नॉन स्ट्राइटेड मसल है वो विसरल ऑर्गन्स के वॉल में पाए जाते हैं। विसरल ऑर्गन्स क्या हैं, जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है, सॉफ्ट ऑर्गन्स, वो हमारे विसरल ऑर्गन्स है, जैसे स्टमक और लीवर और इंटेस्टाइन। ये सब जो है बॉडी के अंदर, जो भी बॉडी की कैविटी में हमारा जो भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं अंदर, वो हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं। देन सेकेंड हमारा क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन कंट्रोल। सो डिपेंडिंग अपॉन कंट्रोल हमारे मसल्स जो हैं वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड हैं, क्लासिफाइड हैं, वॉलेंट्री मसल एंड इनवॉलेंट्री मसल। सो फर्स्ट वॉलेंट्री मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। वॉलेंट्री मसल इज द मसल्स दैट इज कंट्रोल बाय द विल। जो हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं वो हमारा वॉलेंट्री एक्शन होता है जो हमारे कंट्रोल में हो। सो इसलिए इसे वॉलेंट्री मसल बोलते हैं, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो वॉलेंट्री मसल्स वो होते हैं जो हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। देन स्केलेटल मसल्स आर द वॉलेंट्री मसल्स। सो यहाँ पे बताया गया कि जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, जो हमारे बोन से अटैच जो मसल्स है, वो भी वॉलेंट्री मसल्स हैं क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में होते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग उसे
परफॉर्म कर सकते हैं, मसल्स को यूज कर सकते हैं। देन बताया गया है कि जो ये वॉलेंट्री मसल्स जो हैं हमारे, वो इनर्वेटेड होते हैं सोमेटिक नर्व्स से। सोमेटिक नर्व्स पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्व क्या करता है, जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं बॉडी का और जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होता है उसे कंट्रोल करता है। याद रखना सोमेटिक नर्व जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जो कि हमारे बॉडी के वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है और सेंसरी इंफॉर्मेशंस को भी कंट्रोल करता है। देन इनवॉलेंट्री मसल्स के बारे में दिया गया है। मसल्स दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द विल इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। वो मसल्स जो हम खुद से नहीं कंट्रोल कर सकते वो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, जैसे कि कार्डिक मसल एंड स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल। जो स्मूथ मसल्स कहाँ पाए जाते हैं, जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं ना, सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स लाइक स्टमक, इसोफेगस और ये इंटेस्टाइन, लिवर, और हमारा जो कार्डिक मसल्स है ये सब हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से हमेशा फंक्शन करते रहते हैं। और जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं वो ऑटोनॉमिक नर्व्स से इनर्वेटेड होते हैं। ऑटोनॉमिक जो, क्योंकि देखो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है ना, तो मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए इसका नर्व्स में ही लिखा है ऑटोनॉमिक, मतलब खुद से। ऑटोनॉमिक जो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है ना, बॉडी का जो भी फंक्शन है, जो वाइटल फंक्शन जो भी है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जैसे रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, तो ये सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू सप्लाई होता है। देन थर्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। कहाँ पे पाए जाते हैं मसल्स, उसके बेस पे हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन है। Depending upon situation, the muscles are classified into 3 types: skeletal muscle, cardiac muscle, smooth muscle. Features of these muscles are given in table 26.1. ये टेबल पीछे है, तो पहले टेबल पढ़ लेते हैं। टेबल को हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम इसका ये जो यहाँ पे दिया गया है स्केलेटल मसल्स के बारे में ये पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है skeletal muscles is situated in association with bones forming the skeletal system. जो skeletal muscle होता है वो हमारे बोन से अटैच्ड होता है और उनसे अटैच होके हमारा skeletal system फॉर्म करता है। The skeletal muscles form 40 to 50% of body mass. जो हमारे skeletal muscle है वो बॉडी का 40 to 50% मास जो वेट है वो फॉर्म करता है। एंड आर वॉलेंट्री, और जो स्केलेटल मसल है वो हमने पहले भी पढ़ा था कि वॉलेंट्री होता है, हमारे कंट्रोल में होता है और स्ट्राटेड होता है। इस पे ट्रांसवर्स लाइंस होती है। देन यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारे स्केलेटल मसल है उससे सोमेटिक नर्व सप्लाई करती हैं। देन फाइबर्स ऑफ स्केलेटल मसल्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल। देन यहाँ पे बताया गया कि जो स्केलेटल मसल्स के जो फाइबर्स होते हैं वो पैरेलल में अरेंज होते हैं, एक दूसरे से पैरेलल में अरेंज्ड होते हैं। इन मोस्ट ऑफ द स्केलेटल मसल्स मसल फाइबर्स आर अटैच्ड टू टेंडोन्स ऑन ईदर एंड। देन यहाँ पे बताया गया है कि इन मोस्ट ऑफ द स्केलेटल मसल्स में जो मसल फाइबर होते हैं वो टेंडोन से अटैच्ड होते हैं, मतलब दोनों साइड पे, दोनों एंड पर। जो टेंडोन है उसके दोनों एंड पर स्केलेटल मसल अटैच्ड होता है, जो मसल फाइबर से वो अटैच्ड होता है। देन स्केलेटल मसल्स आर एंकर्ड टू द बोन्स बाय द टेंडोन्स। देन यहाँ पे बताया गया है कि स्केलेटल मसल्स जो है वो अटैच्ड होते हैं बोन से बाय द टेंडोन की हेल्प से जो हमारे मसल्स हैं वो बोन से अटैच्ड होते हैं। देन कार्डियक मसल्स के बारे में दिया गया है। कार्डियक मसल फॉर्म द मस्कुलेचर ऑफ हार्ट। बताया गया है कि जो कार्डियक मसल्स हैं उससे हमारा हार्ट का मस्कुलेचर फॉर्म हुआ है, हार्ट मसल।
देन बताया गया दीज मसल्स आर स्ट्रैटेड, जो हमारा कार्डियक मसल है वो स्ट्रैटेड होता है, इनवॉलेंट्री होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। एंड कार्डियक मसल्स आर सप्लाइड बाय ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स, जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ना, उसके नर्व से हमारा ऑटोनॉमिक नर्व से हमारा कार्डियक मसल सप्लाई होता है। हमारे कार्डियक मसल्स को सप्लाई ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू मिलता है। देन स्मूथ मसल्स के बारे में बताया गया, स्मूथ मसल इज सिचुएटेड इन एसोसिएशन विथ विसरा। सो हमारा जो भी विसरल ऑर्गन्स हैं वो हमारा स्मूथ मसल से बना होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विसरल मसल्स, इसलिए हम इसे स्मूथ मसल्स को विसरल मसल्स भी बोलते हैं। इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ क्रॉस स्ट्रैशन। सो हमारा स्मूथ मसल किस तरीके से स्केलेटल और कार्डियक मसल से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हमारा जो स्ट्रैशन होता है वो स्मूथ मसल में नहीं होता, इसलिए तो वो उसमें कोई भी क्रॉस ट्रांसवर्स लाइन नहीं है, इसलिए तो इसे स्मूथ बोलते हैं, क्योंकि उस पर कोई लाइन नहीं है। और स्केलेटल और कार्डियक मसल्स में ये क्रॉस जो स्ट्रैशन है वो होता है, ट्रांसवर्स लाइंस होते हैं मसल्स पर। हेंस द नेम स्मूथ मसल्स, इसलिए स्मूथ मसल्स में नहीं होता है क्रॉस स्ट्रैशन, इसलिए इसे स्मूथ मसल बोलते हैं। स्मूथ मसल्स आर सप्लाइड बाय ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा ऑलरेडी कार्डियक मसल में। Then smooth muscles form the main contractile unit of wall of the various visceral organs. यहाँ पे बताया गया कि स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है बहुत सारे विसरल ऑर्गन्स का। कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट मतलब जो हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करने में हमारा स्मूथ मसल मेन रोल प्ले करता है। सो चैप्टर हो गया, लेकिन हमारा टेबल बाकी था, तो हम टेबल में फीचर्स दिए गए हैं ऑल 3 मसल्स के, तो देख लेते हैं टेबल। सो फीचर्स ऑफ स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल फाइबर्स। सो यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं 1 बाय 1, एक के नीचे एक बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ पे मसल्स के नाम दिए गए हैं, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल। सो लोकेशन, स्केलेटल मसल कहाँ पे होता है, कहाँ पाया जाता है, इन एसोसिएशन विद बोन, बोन्स पे हमारा स्केलेटल मसल्स होता है। कार्डियक मसल में कहाँ लोकेशन उसका है, कार्डियक मसल्स का इन द हार्ट, सो हार्ट में हमारा कार्डियक मसल होता है। ऑब्वियसली हार्ट, कार्डियक मतलब भी हार्ट ही होता है, सो कार्डियक मसल हार्ट में ही होगा। देन स्मूथ मसल इन द विसरल ऑर्गन्स, जो भी बॉडी के कैविटीज में जो मतलब जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स, स्टमक, इसोफेगस, लिवर, इंटेस्टाइन, ये सब जो भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, वो हमारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं। सो स्मूथ मसल, हमारा जो विसरल ऑर्गन होता है वो स्मूथ मसल से बना होता है, सो उनका लोकेशन बताया गया है। देन शेप, शेप स्केलेटल मसल का सिलिंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड होता है, कार्डियक मसल का शेप ब्रांच्ड होता है। ये तो हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा था ना, 11th या 12th, 11th में ही है शायद, 11th में है। देन स्मूथ मसल 11th 12th में होगा, पता नहीं बहुत टाइम हो गया। देन स्मूथ मसल स्पिंडल शेप अनब्रांच्ड। आप लोग बता देना कमेंट में कि 11th के एनसीईआरटी में है या 12th के एनसीईआरटी में, मुझे कमेंट में बताना। देन लेंथ, स्केलेटल मसल्स का लेंथ कितना होता है, 1 to 4 सेंटीमीटर, कार्डियक मसल का 80 to 100 माइक्रो, 80 to 100 माइक्रो, स्मूथ मसल का 50 to 200 माइक्रो। देन डायमीटर, स्केलेटल मसल का डायमीटर 10 to 100 माइक्रो, 10 to 100 माइक्रो, कार्डियक मसल का 15 to 20 माइक्रो, स्मूथ मसल का 2 to 5 माइक्रो। देन नंबर ऑफ न्यूक्लियस मोर देन 1, जो स्केलेटल मसल है उसमें न्यूक्लियस हमारा मोर देन 1 होता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं।
और कार्डियक मसल में एक होते हैं, स्मूथ मसल्स में एक होता है। क्रॉस स्ट्राइएशन स्ट्राइटन मसल स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होता है, कार्डियक मसल में प्रेजेंट होता है, स्मूथ मसल में एब्सेंट होता है। देन मायोफिब्रिल्स क्या होता है? ये बंडल ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं जो कि हमारे स्ट्राइटेड मसल्स हैं उसमें पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सो स्केलेटल मसल भी तो हमारा स्ट्राइटेड है ना, तो इसमें मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। कार्डियक मसल में प्रेजेंट होता है मायोफिब्रिल्स, स्मूथ मसल में एब्सेंट होता है। देन सार्कोमियर क्या है? बोलते हैं सार्कोमियर फंक्शनल यूनिट है ना मसल कॉन्ट्रैक्शन का, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, बोलते हैं फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। हमारा स्केलेटल मसल में सार्कोमियर प्रेजेंट होता है, कार्डियक मसल में भी प्रेजेंट होता है, स्मूथ मसल्स में एब्सेंट होता है। देन ट्रोपोनिन भी प्रोटीन है एक टाइप का जो कि स्केलेटल मसल में होता है, जो कि ये भी सेम मसल कॉन्ट्रैक्शन में ही हेल्प करता है। सो मायोफिब्रिल्स और ट्रोपोनिन भी हमारा ये प्रोटीन है जो कि मसल फाइबर में होते हैं, मसल्स में होते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। सो स्केलेटल मसल्स में ट्रोपोनिन प्रेजेंट है, कार्डियक मसल में प्रेजेंट, स्मूथ मसल में एब्सेंट। देन सार्कोट्यूबुलर सिस्टम। सार्कोट्यूबुलर सिस्टम क्या होता है? ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे मसल फाइबर के अंदर होता है और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। स्केलेटल मसल में सार्कोट्यूबुलर सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, कार्डियक मसल में भी वेल डेवलप्ड होता है, स्मूथ मसल में पुअरली डेवलप्ड होता है। देन टीटीब्यूल्स, जो हमारा स्केलेटल मसल है उसमें टीटीब्यूल्स लॉन्ग एंड थिन होते हैं, कार्डियक मसल में शॉर्ट एंड ब्रॉड होते हैं, स्मूथ मसल में एब्सेंट होता है टीटीब्यूल्स। देन डीपोलराइजेशन हमारा स्केलेटल मसल में अपॉन स्टिमुलेशन पे डिपेंड करता है, देन स्टिमुलेशन पे होता है। देन हमारा कार्डियक मसल में स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब तुरंत स्पॉन्टेनियस होता है, एंड कार्डियक मसल में भी स्पॉन्टेनियस होता है। कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल में स्पॉन्टेनियस होता है हमारा डीपोलराइजेशन। देन फटीग, स्केलेटल मसल पॉसिबल है, कार्डियक मसल नॉट पॉसिबल। ऑब्वियसली अगर हमारा हार्ट थक जाएगा तो फिर तो हम ऊपर पहुंच जाएंगे। देन हमारा स्मूथ मसल नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्मूथ मसल हमारा विस्टरल ऑर्गन्स हैं, अगर वो ऑर्गन्स भी वर्क नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। देन समेशन, स्केलेटल मसल में पॉसिबल है, कार्डियक मसल में नॉट पॉसिबल, स्मूथ मसल में पॉसिबल। देन टिटेनस क्या होता है? ये सडन इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्पाज्म जिसे हम बोलते हैं, वो जब थोड़े लॉन्ग समय के लिए होता है तो उसे हम टिटेनस बोलते हैं। स्केलेटल मसल में ऐसा हो सकता है, इसलिए पॉसिबल लिखा है। कार्डियक मसल में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। एंड स्मूथ मसल में हमारा पॉसिबल है, हो सकता है स्मूथ मसल में भी कॉन्ट्रैक्शन, सडन इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब हमारा सेल एक्टिव नहीं होता है, कोई भी सिग्नल नहीं सेंड कर रहा होता, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो फिर उस समय जो हमारा सेल का जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, लाइक इनसाइड का और आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। हमारा जो स्केलेटल मसल है उसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो स्टेबल होता है, कार्डियक मसल में भी स्टेबल होता है, स्मूथ मसल में अनस्टेबल होता है। देन फॉर ट्रिगर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कैल्शियम बाइंड्स विथ
जो हमारा ट्रिगर है और जो जिसके साथ हमारा कैल्शियम बाइंड होगा वो हमारा ट्रोपोनिन होता है स्केलेटल मसल में, और कार्डियक मसल में भी ट्रोपोनिन होता है, स्मूथ मसल में कैल्मोड्यूलिन होता है। देन सोर्स ऑफ कैल्शियम, स्केलेटल मसल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैल्शियम का सोर्स कहाँ से आता है स्केलेटल मसल में, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। स्मूथ कार्डियक मसल्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कार्डियक मसल्स में भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है, एंड स्मूथ मसल में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से आता है। देन स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, स्केलेटल मसल में क्विक, तुरंत हो जाता है, कार्डियक मसल में इंटरमीडिएट, स्मूथ मसल में स्लो। देन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हमारे स्केलेटल मसल में वेल डिफाइंड होता है, कार्डियक मसल में यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कार्डियक मसल में क्या दिया है मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको सर्च करके बताऊंगी। देन एक्शन, स्केलेटल मसल में वॉलेंट्री एक्शन होता है, खुद के कंट्रोल में होता है। कार्डियक मसल में इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। स्मूथ मसल हमारा इनवॉलेंट्री, वो भी इनवॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म करता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। देन कंट्रोल ऑफ एक्शन, हमारा जो स्केलेटल मसल है, जो स्केलेटल मसल है उसका कंट्रोल कैसे होता है, न्यूरोजेनिक होता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू। जो कार्डियक मसल है वो मायोजेनिक होता है, मसल खुद से अपना कंट्रोल करता है, मसल इसलिए मायोजेनिक, मसल्स खुद कंट्रोल करता है अपना एक्शन। देन स्मूथ मसल में न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक दोनों होता है। याद रखना, स्मूथ मसल हमारा जो एक्शन जो कंट्रोल करता है वो न्यूरोजेनिक है, मतलब नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है एक्शन, और मसल्स कंट्रोल करता है एक्शन। यहाँ पर दिया गया है कि मायोजेनिक है, ऑब्वियसली यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात चल रही है, मतलब मसल्स और नर्व्स के बीच का जो जंक्शन होता है उसकी ना, तो यहाँ पे तो नर्व्स है ही नहीं ना, उन्हें कंट्रोल तो नर्व कर ही नहीं रहा है, मसल्स कर रहे हैं खुद का एक्शन कंट्रोल। यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का यहाँ पे क्या दिया है वो अगर आपको पता होगा तो मुझे कमेंट में बता देना, बाकी मैं सर्च करके देख लूंगी। देन नर्व सप्लाई, स्केलेटल मसल को हमने पढ़ा था, सोमेटिक नर्व सप्लाई करती है जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जो हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन को जो भी बॉडी का मूवमेंट है मसल कॉन्ट्रैक्शन उसे कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री मूवमेंट्स जो बॉडी के होते हैं वो हमारा सोमेटिक नर्व कंट्रोल करता है। देन हमारा कार्डियक मसल, उसका नर्व सप्लाई क्या है, ऑटोनॉमिक नर्व्स उससे सप्लाई करती है। ऑटोनॉमिक नर्व्स जो है वो हमारा कार्डियक मसल को सप्लाई करती हैं, और स्मूथ मसल्स को भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सप्लाई करता है, क्योंकि ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, कार्डियक मसल्स और जो हमारा ये स्मूथ मसल है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए इसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। और ये जो हमारा स्केलेटल मसल है वो हमारे कंट्रोल में है, इसलिए इसे सोमेटिक नर्व कंट्रोल करता है। जो भी हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं बॉडी के वो हमारा सोमेटिक नर्व कंट्रोल करता है। हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स चैप्टर 26, और ये टेक्स्ट बुक के शंभुलिंगम है, के शंभुलिंगम से ही मैंने ये पढ़ाया है। के शंभुलिंगम का टेक्स्ट बुक मेरे पास है, लेकिन ऐसे सेटअप करना पड़ता तो इसलिए मैंने डिजिटली ऐसे पढ़ाया है PDF के थ्रू। आप लोगों को अगर ये टेक्स्ट बुक का लिंक चाहिए होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और इस टेक्स्ट बुक का PDF भी है मेरे पास, अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे
कमेंट कर देना, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगी, आप मुझे उस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। सो हमने फिजियोलॉजी का चैप्टर 26 क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स कंप्लीट कर लिया है। इस टेक्स्ट बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और PDF भी है मेरे पास, आपको अगर चाहिए होगा तो आप मुझे मैसेज कर देना, और आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना, और जो मैंने पूछा है वो भी मुझे बता देना कमेंट में। सो नेक्स्ट आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो आप लोग कमेंट में बता देना, मैं उस चैप्टर पे वीडियो बनाऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।